ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हाँ, मेरी काम अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। जो लोग वापस दोबारा आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी इस जर्नी के साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है अगस्त के 15 से 31 तारीख तक की 2021। उस टाइम के दौरान आपकी ज़िंदगी में आप चलने वाली घटनाओं में आपकी रिलेशनशिप, फाइनेंस, सक्सेस, सब कुछ के ऊपर हम लोग नज़र घुमाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग शुरू होता है अब। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन, आप खुद एयर साइन हो। यहाँ पे आया है ग्राउंड एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 5 ऑफ सोर्ड, यस दिस इज योर एनर्जी एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपके घर परिवार में कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है। मे बी आपके घर में आपकी पार्टनर कुछ अच्छा पैसा कमा रहा है। हो सकता है योर पार्टनर इज ऑफ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हो सकता है, या तो फिर आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप उनके साथ रहने का, उनके साथ फैमिली बनाने का बात सोच रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी यू आर ट्राइंग टू, यू आर प्लानिंग फॉर योर ग्रोथ। आपका कंपनी का, आपका खुद का ग्रोथ को आप नोटिस कर रहे हो। बहुत फोकस है अपना ग्रोथ के लिए या तो फिर अपना फैमिली का ग्रोथ के लिए। बट पहला जो कार्ड है दैट इज 5 ऑफ सोर्ड। आपके दिमाग में बहुत अजीब अजीब सी सोच चल रहा है। ऐसी मतलब यू आर नॉट इन एन एम्प्टी माइंड। आपके दिमाग में अजीब अजीब सी सोच आ रहा है, ऐसी कुछ सोचें आ रही हैं जिसके ऊपर आपका खुद का भी कंट्रोल नहीं है और आप खुद भी हैरान हो रहे हो कि ये सब क्यों मेरे सोच आ रहा है, ठीक है। चलिए लेनोर्मंड डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज गिव मी 3 मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के इस रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए अनदर 3 कार्ड हमें दे दीजिए, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस, ओके। द फॉक्स, द विप एंड द राइडर, ओके। अच्छा, जिंदगी की कदम का ग्रोथ आप देख रहे हैं, फाइन, फैंटास्टिक। ओह, द ग्रेव, अच्छा, एंड द जर्नल, वाओ। मतलब आपकी यहाँ पे जो दुश्चिंता है, मतलब आप जो यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी का मतलब कोई भी एक एनर्जी का, कोई भी एक जर्नी का ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में। कोई एक रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हुआ है और इसी का दुख में आप ये एक दुख आपके अंदर है। एक रिश्ता आपके यहाँ पे, एक रिश्ते का मृत्यु हुआ है। उन्हें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जैसे देखिए ये कोई एक इंसान आपसे दूर चला जा रहा है एंड देयर आर लिटिल ब्लड्स ऑल्सो ऑन द वे। हो सकता है किसी ने, कोई अपने आप को छोड़ के गए हैं, किसी का डेथ हो गया है या तो फिर किसी से आप बहुत दूर चले आए हैं, इसी बात को। बट नाउ यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फैमिली, जहाँ पे आपकी खुशहाली एक ज़िंदगी का प्लानिंग चल रहा है। एंड जर्नल है मतलब कोई ऐसे इंसान से आप प्रभावित हो रहा है। हो सकता है दिस इज़ योर प्रेजेंट पार्टनर जो बहुत ऐसी काम करते हैं जैसे माइंड को लेके काम करना, ऐसा कुछ करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो लेडी ऐसी प्रतिभाशाली है, लेडी या वो आदमी
ऐसा इंटेलिजेंट है, ऐसा टाइप का कुछ काम करते हैं जिससे ब्रोकन फैमिली को एक जगह पे लाना, ऐसा टाइप का कुछ काम कर सकते हैं, काउंसलिंग टाइप का। यहाँ पे ऐसा लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द राइडर्स। ये कार्ड ऐसा कह रहे हैं जैसे थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपकी जर्नी शुरू हुई है बहुत पहले, एंड नाउ यू आर वॉचिंग। आप देख रहे हो, पीछे मुड़ के उसको भी देख रहे हो कि देखो कितना पहले पौधे को लगाए थे, अभी एक बड़ा सा वृक्ष होने को आया है। सो यू आर मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी कि ठीक है, मेरा ये जो जर्नी है, बहुत कुछ मैंने खोया ज़रूर है बट मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया है, ऐसा टाइप का है। चलिए क्लैरिफाई करते हुए इसको देख लेते हैं, स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं। I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Please help me to clarify the cards for Aquarius. कुंभ राशि के रीडिंग करने के लिए ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के हमें मदद करें। Thank you Spirit. Spirit, I need your help. Thank you so much for helping me for clarifying the cards for Aquarius. कुंभ राशि की इस रीडिंग को कंप्लीट करने में मदद करें। Thank you. Aquarius, कुंभ राशि, Aquarius, कुंभ राशि, the King of Cups, water sign, the Four of Cups, water sign, and the Four of Wands. Yes. शादी वाले जिंदगी के ऊपर, शादी वाले पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, मतलब ऐसा लग रहा है कोई रिश्ते को बचाने की काम हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, जस्टिस, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए एक एक रो को हम पकड़ेंगे। दिस इज़ योर पास्ट रो, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। क्योंकि एक चीज़ मैं इसका बताना चाहूँगी, दो कार्ड आया है एंड बोथ आर ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। बोथ आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी, बोथ आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंसिंग। वाओ, कुंभ राशि, आप ऐसा कुछ करने वाले हो जिसके ऊपर आपका खुद का नाज होगा। आप शादी करने वाले हो बहुत जल्दी, बट कौन सा एनर्जी को, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दैट कैन बी अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके ओके, फैमिली के अगेंस्ट में हो सकता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। 5 ऑफ सोर्ड, दिस इज़ योर एनर्जी। आप बहुत परेशान हो, आपके दिमाग कहीं पे भी, मतलब आप इतना ज़्यादा परेशान हो, आपकी कुछ एक सेकंड, सॉरी लाइट का थोड़ा इशू हो रहा था। ओके, आपके दिमाग का हालत ऐसा है, कहीं पे भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जो आपके अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कहानी कह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ का या तो किसी का डेथ हुआ है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई ऐसा रिश्ता जो रिश्ता बस बनने वाला था, आपने खो दिया। हो सकता है कि यू पीपल आर न्यूली मैरिड कपल, और या तो फिर आप दोनों डेट कर रहे हैं और आप दोनों आई मीन आपके पार्टनर या आपको प्रेगनेंसी आया था और वो प्रेगनेंसी भी ख़त्म हो गया कोई कारण से, एंड यू बोथ पीपल आर वेरी मच इन पेन। मतलब जैसा ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का आपका फर्स्ट इशू, आप दोनों का जैसे पहला बच्चा आपने खो दिया, ऐसा टाइप का कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है और इसी को लेके आप बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से आपकी जो पार्टनर जिसको लेके आप कमिटेड फील कर रहे हो, दैट पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे कोई लिब्रा साइन का भी दिख रहा है, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई लीगल इशू चल रहा है। हो सकता है कि ये शादी आप लोगों ने की है बट आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लुके छुपे कर लिए हैं, और नहीं तो ये शादी आप किए नहीं है और ये शादी करना चाहते हैं बट मे बी नोबडी इज सपोर्टिंग यू इन दिस केस।
ये आपका क्या धरा है। आपने या तो हो सकता है कि किसी के साथ आपने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से आप फंसे हुए हो। यू आर लीगली, यू आर आई मीन आपके साथ कोई लीगल इशू हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसको लेके आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, और ये लीगल इशू को आप अल्टीमेटली एक रूप देना चाहते हो। अगर ये कोई रिलेशनशिप का मामला है तो आप उस पर्सन को, उस पार्टनर को आपका लीगल पार्टनर बनाने का वादा कर चुके हो, क्योंकि आप नहीं चाहते आपकी वजह से कोई इंसान का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जो कि अगर वो एक लड़की है तो और वो प्रेग्नेंट हुई थी आपके वजह से, तो शायद आप उनको कुछ जस्टिस दिलाने का कोशिश कर रहे हो। मे बी आपके फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। योर फैमिली, दिस इज़ योर प्रेजेंट, आपके फैमिली बहुत खुश है, आप बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आपके साथ कोई अच्छे रिश्ते के उम्मीद कर रहा है। मे बी दे आर सिलेक्टिंग समवन जो कि आप नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो 10 मतलब कोई एक रिश्ता या तो फिर कोई एक पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि आपके लिए सिलेक्ट किया गया कोई और जो रिश्ता है और कोई पर्सन है वो उसका कैंसिल हो रहा है। एंड फाइनली हो सकता है कि वो लोग भी आपको छोड़ दे रहे हैं कि जो मर्जी करो, वी आर रियली फेड अप विथ योर थिंग्स, यू नो, ऐसा। एंड या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपने बोल दिया है कि देखो मुझे तो वही करना है जो मुझे करना है। सो as long as you people will push me, I will stay away. जैसे आप लोग मुझे परमिशन दे दोगे, मे बी आई विल डू माई बेस्ट। और वही बेस्ट के लिए उन लोगों को भी डाइसी है, उन लोगों को भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं करूँ तो क्या करूँ, इस बंदे को अकेला छोड़ दूँ कि हम अपनी मनमर्जी करने लगे। ऐसा हालत में आप है। आप या तो फिर यहाँ पे मुझे और एक सिचुएशन लग रहा है, जैसे आप जिस पर्सन को कमिट किए हैं, दिस लेडी को, ये अगर आपको लीगली कहीं पे फंसा चुके हैं, तो वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि वेदर आप उनके साथ ही ज़िंदगी भर बिताओगे या फिर आप किसी और के पास चले जाओगे। दिस पर्सन इज़ वेरी मच डाउटफुल विथ योर एक्टिविटीज़। आपके ऊपर इनका बहुत बड़ा नज़र है, आपके ऊपर ये कम्प्लीटली आपको मतलब ट्रस्ट नहीं करता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करती रहती है। मतलब आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, एवरी टाइम उनका नज़र आपके ऊपर है, और आपको लेके वो बहुत 50-50 डाउट में रहते हैं कि वेदर यू विल अल्टीमेटली मैरी दिस पर्सन और नॉट। ठीक है, दिस इज़ योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इज़ लाइक यू आर डूइंग योर फ्यूचर, यू आर मेकिंग योर फ्यूचर। आप किसी की बात को नहीं दिमाग में ले रहे हो, आपको एक ही बात लग रहा है, चलो वो करके देखते हैं, जो करने से अल्टीमेटली I can have a clear thing at the end of the day। क्लैरिटी रहनी चाहिए, खुद के सामने ऑनेस्टी रहनी चाहिए, खुद के तरफ का एक रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड मैं खुद कैरी कर सकूँ दिन भर, ये मुझे ज़रूरी है। तो ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर, आप इतना टायर्ड हो ना, माय गॉड, आपकी एनर्जी मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे मेरा आँख बंद हो जा रहा है। यू आर सो मच टायर्ड, आपको इतना नींद आ रहा है, हाँ, आप इतना थके हुए हो ना, जैसे चारों तरफ से आपको पीसा जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सफ़र और भी सुकूनमय हो सकता था, आपकी सफ़र और भी ज़्यादा अच्छा ब्लेस्ड हो सकता था अगर आप अपने परिवार के साथ चलते। बट आप हर वक्त इंडिविजुअल ट्रैवलर है, आपको पसंद नहीं है किसी की बात सुन के चलना। एंड नाउ मे बी यू आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड और बी सेटल डाउन विथ दैट पर्सन हुम यू सिलेक्टेड, जो कि उनके हो सकता है कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की कम्बिनेशन है। आप खुद एक्यूरियस है, हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है दैट कैन ऑल्सो बी लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्यूरियस, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस हो
सकता है। तो जैसा भी आपका एनर्जी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो बार टॉरस वर्गो एनर्जी आया है, तो मुझे ऐसे यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लग रहा है यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका कम्बिनेशन है एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मे बी एक्वेरियस एंड टॉरस, ठीक है। एंड यू आर डीलिंग विद सम एरीज, लियो, सैजिटेरियस फॉर गेटिंग द बैलेंस इन योर लाइफ। एक्चुअली आप फंसे हुए हो, आपको कहीं और जाने का भी हालत में नहीं रखा ये बंदा। जो भी जिसके साथ भी आप अभी हो, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको बेच के खरीद के लाएंगे, ऐसा टाइप का। सो उनका इंटेलिजेंसी का तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए आपने खुद को सरेंडर कर दिया कि चल बहुत जी लिया ज़िंदगी, अभी ये जैसे रखेंगे वैसा रहेंगे, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। बट फाइनली यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन ऑल्सो, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस पर्सन, बट स्टिल यू हैव टू गेट रेडी फॉर दिस मैरिज। ये कमिटमेंट आपको बचा के रखना है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। एंड दैट इज़ अ बिग प्रेशर ऑन योर माइंड, इसी का परेशानी आप यहाँ पे उठा रहे हो, ठीक है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं, एक्वेरियस के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। ओह थैंक यू सो मच। वाओ, ट्रस्टिंग हेवन, आप हेवन को ट्रस्ट करें, ऊपर वाले को ट्रस्ट करें, यू आर सेफ, आप सेफ हो। एंजल्स स्टैंड क्लोज, आप लोग आपके आसपास एंजल क्लोजली स्टैंड है। सरेंडर योर कंसर्न्स, आप जो भी सोच रहे हो, आपका जो भी सोच है, जो भी प्रेशर है, उसको सरेंडर कर दे। एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर, कुछ मिरेकल होने के लिए आप इंतज़ार करो। वाओ, वंडरफुल मैसेज। आपको स्पिरिट यही बोल रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है डोंट वरी, वहाँ पे आपके आसपास में एंजल हैं आपको हेल्प करने के लिए। आपको डरने का कोई बात नहीं है, आप ट्रस्ट करो और आप अलाउ करो, खुद को सरेंडर करके अलाउ करो, ताकि कोई मैजिक हो जाए, कुछ जादू हो जाए, और वो भी वाइट मैजिक, मिरेकल जिसको कहते हैं, जो भगवान ही सिर्फ कर सकता है ना। सो लेट्स होप फॉर सम मिरेकल फॉर यू एक्वेरियस। कुंभ राशि, आप बहुत खुश रहे, फिर मिलेंगे। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। सितंबर का रीडिंग लेके फिर आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत खुश रहे हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।